दोस्तों हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम लोकतांत्रिक में। और मैं हूं प्रभात कुमार दीक्षित। तो आज बात करते हैं कौन गिरफ्तार हुआ है। आज आपको सबको पता ही होगा, आज जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, भारती सिंह और उनके पति किस जुर्म में? गांजा रखने के जुर्म में, गांजा लेने के जुर्म में, गांजा पीने के जुर्म में। तो भैया आज आपको पता चला है कि इतनी कॉमेडी कहां से आती थी। ये गांजा फूक के घर से आती थी। कपिल शर्मा शो आपने जरूर देखा होगा, उसमें भारती सिंह जैसी फुटबॉल को कूदता हुआ भी जरूर देखा होगा। लेकिन आपको पता था कि ये इतनी बड़ी कुकर्म करने वाली है? मतलब आप इस चीज को एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि आपको लगता है ना ये हीरो ये हीरोइन इन क्या बिंदास जिंदगी है, क्या मस्त जिंदगी है। मतलब ये कितने अवसाद में डूबे हुए हैं। कोई दारू लेता है, कोई ड्रग्स लेता है, ये तो और भी गिरी हुई क्वालिटी की निकली, ये गांजा लेते हैं। और हमें मतलब भरोसा नहीं हो रहा था जिस टाइम मैंने नोटिफिकेशन देखा कि भारती सिंह गिरफ्तार, जुर्म गांजा रखने के जुर्म में। और सबसे बड़ी बात कबूल भी किया कि मैं और मेरा पति गांजा लेते हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए जो भी इन्हें स्टार मानता है, फिल्मी स्टार मानता है, या फिर इनके कदमों पे चलने की कोशिश करता है। आखिर कोई जो हमें अकल सिखाता है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने लिखा था ड्रग्स छोड़ दें, ड्रग्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आपको आज देख के हंसी आएगी, जो हमें ये सिखाता है कि ड्रग्स लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अरे अपने स्वास्थ्य की तो चिंता कीजिए, आखिर हमारे स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। हम इनकी कॉमेडी देख के हंसते हैं। इनकी कॉमेडी को सिर्फ कॉमेडी तक ही लो, इनकी जिंदगी, इनके आचार विचार, इनको देख के सिर्फ हंसो। हंसने के अलावा ये किसी के लायक नहीं है। बॉलीवुड का जो भंडाफोड़ हो रहा है ना, जब अर्नव गोस्वामी सुशांत सिंह मर्डर केस के बाद इस मुद्दे को उठाया था ना उसने कि बॉलीवुड नशेड़ी है, गंजेड़ी है, तो पता नहीं कितने बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस मिलके उसके पीछे पड़ गए, उसके खिलाफ कोर्ट भी चले गए। लेकिन ये देखिए कैसे निकल निकल के आ रहे हैं। आखिर किसी भी बड़ी चीज पे हाथ डालना हो ना, अगर किसी बड़ी चीज पे हाथ डालना हो, अगर आप सीधे सीधे हाथ डाल दोगे तो आप ही बदनाम हो जाओगे। आपको बेकार बताया जाएगा, आपको ही बताया जाएगा कि सारी गलती आपकी है। आप ऐसे किसी बड़े स्टार, बड़े नेता या बड़ा कोई भी सेलिब्रिटी हो, आप उसे ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? या कोई बड़ा डिपार्टमेंट या कोई बड़ा संगठन जैसे बॉलीवुड, सबसे पहले उसकी इज्जत मिटा दो। जब उसकी समाज में इज्जत मिट जाएगी ना, तो जिस दिन आप उसे गिरफ्तार भी करोगे, आज बॉलीवुड की कोई इज्जत नहीं रह गई है इंडिया में। उनकी मूवी कोई नहीं देखना चाहता। कोई मूवी रिलीज होती है एकदम बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। आप समझ सकते हैं कि कितना गुस्सा है लोगों के बीच इन बहरूपियों के लिए। और तब जब इनके कर्म निकल निकल के आ रहे हैं, इनके कर्म हमें दिखा रहे हैं कि ये क्या हैं, असली में क्या हैं। खुद का पति अपने एक जो आदान प्रदान करते हैं ना इन नसों का, उनसे बात करते हुए एनसीबी ने इन्हें पकड़ा। फिर इनके 3 घरों पे छापेमारी की। लोगों पे एक घर नहीं होता, 3 घर हैं इनके पास। ऑफिस में इनके घरों में छापेमारी की, घर में गांजा पाया गया। दोनों ने कबूल किया कि मैं और मेरा पति गांजा लेते हैं, तब इन्हें गिरफ्तार किया गया। आप सोच सकते हैं कि हम आखिर अब तक किसका अनुसरण करते आए हैं, हम हीरो किसे मानते आए हैं? ये हमारे हीरो कहलाने लायक हैं? शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। हम जो इन जैसों को हीरो बोलते थे। भला हो अर्नव गोस्वामी का, जिसने लोगों के नजरिए को बॉलीवुड के नशे की तरफ मोड़ा। बॉलीवुड सिर्फ तुम्हारे धर्म को नीचा दिखाना, तुम्हारी संस्कृति सभ्यता को तार तार कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं है बॉलीवुड में। इससे अच्छा साउथ की मूवी देखिए, हर मूवी में धर्म एक दिखाया जाता है। आपको खुशी होगी, भारतीय संस्कृति। लेकिन आप बॉलीवुड में सिर्फ धर्म का मजाक उड़ाना, सारे धर्म के देवी देवताओं को पाखंड बताना। और इनके खुद के कर्म देख लो, इन्हें नशेड़ी कह दो,
तो कोई आ जाता है कि थाली में छेद मत करो, जिस थाली में खाते हो उसी मतलब अगर कोई, वही वाली बात आ गई जैसे कांग्रेस, अगर कोई उसे सही करने की सोच भी रहा ना, चिदम्बरम और सिब्बल जैसे, मैं पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर उन्हें कोई सही करने की सोच रहा है ना, आखिर उनके लिए तो वो अच्छे लोग ही होने चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, इतने बड़े बड़े पदों पर रहे। लेकिन सारे के सारे कांग्रेसी उसे ही पेल देते हैं, अजी तुम ही तो खत्म कर रहे हो, जो मतलब सही करने की सोच रहा है वही खत्म कर रहा है। ऐसा ही इनका हाल है। कपिल शर्मा शो, जिसका निर्माता कौन है, मिस्टर सलमान खान, सबसे बड़ा धक्का तो उन्हें भी लगा होगा आज कि क्या पाल रखा। मतलब समझ नहीं आता कि क्या क्या गोरख धंधे चल रहे हैं इस बॉलीवुड के बीच में, और ये लोग पीछे पड़ जाते हैं अगर कोई इनके बारे में बोल देता है, कुछ कर देता है। किस लिए पीछे पड़ जाते हैं? पैसा है। पैसा कहां से आया है? हम लोगों से। हम लोगों ने इनकी मूवी देख देख के इनके दिमाग खराब कर दिए हैं। ये दारू शराब गांजा के बिना नहीं जी सकते। अब अगर कोई इनके ऊपर वीडियो बना देगा, कोई इनके बारे में बोलेगा, तो सबके सब पूरे बॉलीवुड को गंदा मत करो भैया। कहावत हमें ये फिल्मों से ही पता चली है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इन मछलियों को या तो तुम बाहर करो, ये जनता तो बाहर तुम जैसों को भी कर रही है। अभी देखो उसका क्या हाल हुआ, वो नई मूवी आई थी जो भी, आपको तो पता ही है। एक और मूवी आने वाली है, उसमें भी कल्पना, सच या झूठ, राम सेतु, सच या झूठ, मतलब सच या कल्पना। अरे हम हजारों वर्षों से पढ़ते चले आए, हमारे माँ बाप, हमारे माँ बाप के माँ बाप, माँ बाप के माँ बाप, ऐसे राम थे, ऐसे सीता थी, ऐसे गए, ऐसे रावण ने ये किया वो किया, फिर हम वहां से गए। अब हमें 1-2 घंटे की फिल्म बताएगी कि राम सेतु सच या कल्पना। वाह वाह वाह, हर चीज पे तो क्वेश्चन मार्क। कैसे, मतलब इन जैसों को ही खत्म करना है। अब साउथ की मूवी देखोगे, क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं दिखेगा। भक्ति, वो बड़े बड़े मंदिर, और यहां मिलेगा मंदिरों का मजाक उड़ाना, धर्म का मजाक उड़ाना, साधु बाबाओं का मजाक उड़ाना। ये देखो भारती सिंह, हम सोच में, मुझे तो बड़ा अजीब लगा यार, इसके शो देख देख के खिलखिलाते थे, हंसते थे। अजी भारती आ गई, अजी घर वाले भी, छोटे छोटे बच्चे, अरे छोटे छोटे बच्चों पता चला ये भारती जी गांजा लेती हैं। जैसे आपने देखा होगा गांजे लेते हुए लोगों को, ऐसे ही गांजा लेती हैं ये, कबूल भी किया है। देखो शर्म भी नहीं आ रही है जाते हुए, ऐसे जाते हैं जब बड़े आदमी तो जेल भी बड़े स्टाइल में जाते हैं यार। मतलब हम जैसे जेल जाएं तो हथकड़ी पिछवाड़े पे डंडे ऐसे मार के ले जाएंगे, और ये देखो स्टाइल में जेल जाते हैं। अजी कुछ नहीं, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। देखिए वीडियो कैसे जा रहे हैं। तो ये हाल है भैया जी। हमें ये सिखाते हैं कि अंधविश्वास मत करो, लेकिन मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इन लोगों पे विश्वास मत करो। सच में अंधविश्वासी तो यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अभी नया हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जो भी कमी हो, जो आपकी सलाह हो, वो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। बाय।